रात के 11:30 बजे। कमरा शांत है, लाइट बंद है, खिड़की से हल्की हवा आ रही है, फोन साइलेंट पर रखा है, सब कुछ शांत लगता है। लेकिन तुम्हारा दिमाग, कल का एग्जाम, आज की एक छोटी गलती, किसी की कही हुई एक लाइन, पुरानी लड़ाई और वो सवाल, अगर कल सब गलत हो गया तो? दिन भर जिस दिमाग ने तुम्हें डिसीजंस लेने में मदद की, वही दिमाग रात को तुम्हारे खिलाफ काम करने लगता है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई रेयर प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स, होम मेकर्स, यहाँ तक कि सक्सेसफुल लोग भी, सब रात को इसी दिमाग से लड़ते हैं। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही ऐसा फील करते हो, तो नहीं, ये ह्यूमन ब्रेन का डिजाइन है। दिन में हम बिजी रहते हैं, क्लासेस, मीटिंग्स, डेडलाइंस, ट्रैफिक, फोन नोटिफिकेशंस, लोगों की आवाज, काम का प्रेशर, इन सब के बीच दिमाग को सोचने का मौका नहीं मिलता। लेकिन रात को जब सब डिस्ट्रैक्शंस हट जाते हैं, तब दिमाग अपने असली मोड में चला जाता है। साइकोलॉजी में इस मोड को कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये वही सिस्टम है जो तब एक्टिवेट होता है जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, जब तुम खाली बैठे हो, जब तुम चुप हो, जब तुम लेटे हो। इस सिस्टम का काम है सोचना, याद करना, फ्यूचर इमेजिन करना, खुद से बातें करना, पास्ट को रीप्ले करना। दिन में ये सिस्टम दबा रहता है, रात को खुलकर सामने आ जाता है। इसीलिए जैसे ही तुम बिस्तर पर लेटते हो, दिमाग सवाल पूछना शुरू कर देता है। आज मैंने सही किया या नहीं? कल क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग क्या सोचेंगे? अब दूसरा रीजन समझो। नींद से पहले दिमाग एक बहुत जरूरी काम करता है। वो दिन भर की मेमोरीज को प्रोसेस करता है। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक है, इसमें तुम्हारी परमिशन नहीं ली जाती। दिमाग अच्छी यादें भी उठाता है और बुरी भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, दिमाग ये डिसाइड नहीं करता कि कौन सी मेमोरी तुम्हें हर्ट करेगी। इसलिए पुरानी एम्बैरेसिंग बातें, फेल्ड अटेम्प्ट्स, रिग्रेट्स, आर्ग्यूमेंट्स, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज सब अचानक सामने आने लगते हैं। और अंधेरे कमरे में जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, ये मेमोरीज और ज्यादा हैवी लगती हैं। अब तीसरा रीजन, कॉर्टिसोल। ये स्ट्रेस हार्मोन है। दिन में डिस्ट्रैक्शंस इसके असर को कम कर देते हैं, लेकिन रात को जब सब शांत होता है, कॉर्टिसोल का इफेक्ट ज्यादा महसूस होता है। इसलिए जो टेंशन दिन में मैनेजेबल लगती है, वही रात को अनबेरेबल लगने लगती है। कल का एग्जाम सडनली लाइफ डिसाइडिंग लगने लगता है। एक छोटी मिस्टेक पूरी जिंदगी खराब करती हुई लगती है। असल में प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, रिएक्शन बड़ा हो जाता है। अब चौथा रीजन, सोने से पहले फोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट्स, रील्स, न्यूज़, ये सब डोपामीन देते हैं। डोपामीन तुरंत अच्छा फील कराता है, लेकिन इसकी कीमत होती है। जब तुम फोन देखते हो, ब्रेन स्टिम्युलेटेड रहता है, और जैसे ही तुम फोन बंद करते हो, ब्रेन अचानक साइलेंस में चला जाता है, और उस साइलेंस में ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। इसलिए फोन नींद नहीं बिगाड़ता, दिमाग को जगा देता है। अब आखिरी रीजन, हम बॉडी को तो आराम देते हैं, लेकिन ब्रेन को नहीं। दिन भर रनिंग मोड, सीधा बेड, कोई ट्रांजिशन नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई प्रेपरेशन नहीं। ब्रेन को समझ ही नहीं आता कि अब स्लो होना है। अब सॉल्यूशन समझो। पहला फिक्स, ब्रेन डंप। सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट, पेन और पेपर, फोन नहीं, टाइपिंग नहीं, जो भी दिमाग में चल रहा है सब लिख दो। टू डू लिस्ट, एग्जाम टॉपिक्स, फियर, अनफिनिश्ड काम, वरीज, रैंडम थॉट्स। जब तुम लिखते हो, दिमाग उसे हैंडल्ड मान लेता है। इससे थॉट्स हल्के हो जाते हैं। दूसरा फिक्स, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। पीस से स्टार्ट करो। मसल्स को 5 सेकंड टाइट करो, फिर छोड़ दो। धीरे धीरे ऊपर जाओ। काव्स, थाइज, स्टमक, चेस्ट, हैंड्स, शोल्डर्स, फेस। बॉडी रिलैक्स होती है और ब्रेन फॉलो करता है। याद रखो, ब्रेन को सीधे शांत नहीं किया जा सकता, बॉडी के रास्ते जाना पड़ता है। अब आखिरी फिक्स, टुमारो मी डेलीगेशन। अपने आप से साफ कहो, ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं होगी, कल का मैं हैंडल करेगा। ये झूठ नहीं है, ये भागना नहीं है, ये अवॉइडेंस नहीं है, ये कॉग्निटिव ऑफलोडिंग है। दिमाग को परमिशन मिलती है रुकने की, और तभी नींद आती है। अब एक आखिरी सवाल, तुम्हारा दिमाग रात को सबसे ज्यादा किस बारे में सोचता है? एग्जाम, रिलेशनशिप, मनी, फ्यूचर, पास्ट? कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो,
और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी समझ आया तो लाइक कर देना, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है।